Good morning friends, how are you? I hope you will be fine. ओके देखो, सबसे पहले रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। अभी हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा वो लेटर का फॉर्मेट पढ़ा, फॉर्मल लेटर हम पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर में हम अब पढ़ेंगे कंप्लेंट लेटर। कौन सा पढ़ेंगे? पहला कंप्लेंट लेटर, ठीक है। कंप्लेंट लेटर होगा शिकायती पत्र, इसे हमें इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? शिकायती पत्र। शिकायती पत्र क्या बोलते हैं? शिकायती पत्र, ठीक है। शिकायती पत्र हम कंप्लेंट लेटर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्लेंट लेटर को हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लेंट लेटर में मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे रहा हूँ, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो, यू आर रवि, आपका नाम क्या है? रवि। लिव्स एट 10 जवाहर नगर बयाना, और आप जवाहर नगर बयाना में रहते हो, ठीक है ना। राइट ए लेटर, आप एक लेटर लिखें। राइट ए लेटर टू द एडिटर, टू द हेड पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर को लेटर लिखें कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स की इरेगुलर डिलीवरी हो रही है, मतलब समय पर लेटर्स को डिलीवर नहीं किया जा रहा है। जो लेटर आ रहे हैं, है ना, डाक विभाग में, वो जो पोस्टमैन है, वो पोस्टमैन आपको उसको टाइम पीरियड में, जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसके पर नहीं पहुंचाता, मतलब टाइम निकलने के बाद आप तक वो लेटर आके पहुंचता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इससे हमें जो भी हमें जिससे संबंध में जो लेटर हमें आ रहा है वो अपॉर्चुनिटी हम क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं। तो उस चीज़ को लेकर हमें क्या करना है? हेड पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है। दोबारा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। यू आर रवि, आपका नेम रवि है। लिव्स एट 10 जवाहर नगर बयाना, आप हाउस नंबर क्या हो गया? 10 नंबर का घर है। जवाहर नगर ये अपनी नेम ऑफ स्ट्रीट, गली का नाम होगा। बयाना सिटी नेम होगा। राइट ए लेटर, आप एक लेटर लिखें टू द हेड पोस्ट मास्टर। किसको? हेड पोस्ट मास्टर को लेटर लिखें कंप्लेनिंग करते हुए, शिकायत करते हुए अबाउट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। किसके बारे में? जो लेटर्स का, जो पत्रों का जो अनियमित वितरण हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, समय पर उनका क्या नहीं किया जा रहा है? डिलीवर नहीं किया जा रहा है। किसको? लेटर्स को। उसके बारे में आपको उस पोस्टमैन के खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है। वो कंप्लेन करनी है हेड पोस्ट मास्टर को, ताकि वो उसको पाबंद करे, उसको समझाए कि वो लेटर्स को टाइम पर डिलीवर करे, ठीक है ना। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, इसका आंसर कैसे लिखना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंप्लेंट लेटर इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। कंप्लेंट लेटर किसका भाग है? फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस में सबसे पहले हम लिखेंगे मकान नंबर 10, और नेम ऑफ स्ट्रीट हो गया जवाहर नगर। क्या हो गया? जवाहर नगर। जवाहर नगर कहाँ पड़ता है? बयाना में। ये हमारा क्या हो गया? सेंडर एड्रेस। सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर एड्रेस, ठीक है। इसके बाद में डेट लिखनी है। डेट आज कितनी हो गई? 20 जुलाई 2020। ये हमारी क्या हो गई? डेट हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद एक लाइन गैप देके हमें लिखना है रिसीवर एड्रेस। किसको लेटर लिखना है? आर्टिकल केस का यूज करेंगे दा का, तो हेड पोस्ट मास्टर। किसको लिखना है? हेड पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर कहाँ बैठता है? उसकी मेन ब्रांच क्या होती है? स्कूल का तो होता नहीं है, कहाँ होता है? मेन पोस्ट ऑफिस में बैठता होगा। तो यहाँ ऑफिस नेम लिख देना, मेन पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस हम कहाँ के निवासी हैं? बयाना के, तो उसी एरिया से रिलेटेड उसी एरिया में करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बयाना। क्या आ जाएगा? बयाना, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंडर एड्रेस हुआ, ये डेट हो गई। डेट और सेंडर एड्रेस को बिल्कुल एक साथ लिखना है। ये 3 लाइन्स हो गई। यहाँ कितनी लाइन्स हो गई?
3 लाइन्स। फर्स्ट लाइन में हाउस नेम, फिर नेम ऑफ स्ट्रीट, फिर सिटी नेम और उसके बाद में डेट। उसके बाद में एक लाइन यहाँ हमने क्या करी है, खाली गैप दिया है इन दोनों के बीच में थोड़ा, है ना। और ये यहाँ पर कितनी लाइन्स हो गई, 3 लाइन्स, ठीक है ना। और ये यहाँ पर हमने इसको गैप दिया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब हमें लिखना है हमारा सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें क्या करनी है, कंप्लेन करनी है। सब्जेक्ट में हमें क्या करनी है, कंप्लेन करनी है। तो कंप्लेन अबाउट, अब किसके बारे में कंप्लेन करनी है, कंप्लेन अबाउट किसके बारे में, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स की इरेगुलर डिलीवरी के संबंध में हमें क्या करनी है, शिकायत करनी है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद में डेट, उसके बाद में रिसीवर एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ। फिर हमें सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हमने लिख दिया रेस्पेक्टेड सर। क्या लिखना, रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। अब हम भाषा शुरू करेंगे यहाँ बॉडी ऑफ लेटर की। तो यहाँ से शुरू ना करके हम यहाँ से करेंगे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। अब मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जितने भी कंप्लेंट लेटर हैं, जब जिसमें हमें किसी कोई ऑफिसर को, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को क्या करनी है, कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है, तो उन सब में रेस्पेक्टेड सर इस तरीके से लिख के आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ, आकर्षित करना, योर अटेंशन, आपके ध्यान को, अबाउट द प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में। ये लाइन सभी में फिक्स रखनी है, ठीक है। अब क्या समस्या है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, क्या समस्या है जो हमने सब्जेक्ट में लिखी, यहाँ से इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। समस्या क्या थी, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स का अनियमित वितरण, ठीक है। ये यहाँ हमें चेंज करना है, बस जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसको लिख देना है। और ये लाइन यहाँ तक सेम रहेगी हर कंप्लेंट लेटर में। फिर लिखना है हमें सफिक्स, सभी में ये लिखना है, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है ना। इट इज़ इंक्रीजिंग, कुछ लाइंस में अपनी तरफ से फिक्स लिखा रहा हूँ, जिनको आप फिक्स सेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से लिख दो। मैं बता रहा हूँ एक सिंपल करने के लिए, इट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे, ये दिन प्रतिदिन तेज गति से बढ़ती जा रही है। मतलब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है ना। ये इट causes CAUSES, it causes many inconvenience, और इससे अनेकों अशुभताएं हो रही हैं टू द इनहेबिटेंट्स, निवासियों को, ऑफ द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के जो निवासी हैं उनको इससे समस्या हो रही है, ठीक है ना। यहाँ तक इनकन्वीनियंस मान क्या होती है, अशुभताएं, और इससे ये जो समस्या है इस सबसे और भी बहुत सारी अशुभताएं हो रही हैं, किसको, उस क्षेत्र के निवासियों को, ठीक है ना। यहाँ अब ध्यान रखना, सारे कंप्लेंट लेटर में आपको रेस्पेक्टेड सर लिखा, रेस्पेक्टेड सर के आई के लेके लोकेलिटी तक, ठीक है, या स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब तो यहाँ से लेकर सेम रहेगा, केवल ये प्रॉब्लम यहाँ चेंज होगी बस। जैसे मान लो प्रॉब्लम है यूज ऑफ लाउड स्पीकर पर, तो हम किसको लिख रहे हैं, जिस कलेक्टर को हम लेटर लिख रहे हैं, तो यही ऐसे लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ
द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम, इट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाई डे, इट कॉज मैनी इनकन्वीनियंस टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी। ठीक है, सभी में सेम रखना है। अब यहाँ से जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखना है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि जो पोस्टमैन है वो पोस्टमैन क्या होता है, टाइम पर क्या नहीं करता है, लेटर्स को डिलीवर नहीं करता है। इसी वजह से हमें ये क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे द पोस्टमैन डज नॉट डिलीवर लेटर्स ऑन टाइम, समय पर उनको डिलीवर नहीं करता है। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, और उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, इज नॉट गुड विद इनहेबिटेंट्स, विद पीपल, लोगों के साथ उसका व्यवहार भी क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, मैनी टाइम्स अनेकों बार, वी हैव मिस्ड, हमने मिस कर चुके हैं इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम क्या कर चुके हैं, मिस कर चुके हैं। और अनेकों बार हम इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर चुके हैं, मिस कर चुके हैं। ठीक है ना। हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड विद पीपल, उसका व्यवहार भी लोगों के साथ नहीं है। ही डज नॉट रेस्पॉन्स प्रॉपरली, और देखो मैनी टाइम्स अनेकों बार वी हैव मिस्ड, हम मिस कर चुके हैं इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, ठीक। और ही डज नॉट रेस्पॉन्स प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली क्या नहीं देता है, रेस्पॉन्स भी नहीं देता है। ही डज नॉट प्रॉपरली रेस्पॉन्स, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक ही डज नॉट रेस्पॉन्स प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली क्या नहीं करता है, यहाँ नहीं लिख के मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ही डज नॉट रेस्पॉन्स प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली क्या नहीं करता है, प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं देता है। कौन, जो पोस्टमैन है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया कि देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। द पोस्टमैन डज नॉट डिलीवर लेटर्स ऑन टाइम, कि पोस्टमैन लेटर्स को टाइम पर डिलीवर नहीं करता है। हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड विद पीपल, लोगों के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। मैनी टाइम्स वी हैव मिस्ड इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, और अनेकों बार ऐसा हुआ है जब हमने बहुत महत्वपूर्ण अवसरों को गंवाया है इसकी वजह से कि वो लेटर्स को टाइम पर डिलीवर नहीं करता है। ही डज नॉट रेस्पॉन्स प्रॉपरली, और वो उचित रूप से हमें कोई रेस्पॉन्स भी नहीं देता है। अब पैरा चेंज करके लिखना है। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर, और मैं चाहता हूँ आप इस मैटर में देखें। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली, और मैं चाहता हूँ आप इस मैटर को तुरंत देखें। सो दैट ताकि एन इफेक्टिव एक्शन, ताकि कोई उचित एक प्रभावशाली कार्य, उचित कार्यवाही शुड बी टेकन, उठाई जा सके, कैन बी टेकन, ली जा सके, कैन बी टेकन। ठीक है, ये एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना जल्दी। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ लिखा। अब इसके बाद में हम लिखेंगे थैंकिंग यू। ठीक है, और इसके बाद में लिखेंगे योर्स फेथफुली। क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, और यहाँ पर नेम आ जाएगा। नेम वहाँ क्या दे रखा था, रवि। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि आपका नाम रवि, आप 10 जवाहर नगर बयाना में रहते हो। ठीक है,
और आपको एक लेटर लिखना है हेड पोस्ट मास्टर को कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, कि पत्रों का अनियमित वितरण हो रहा है। तो सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद में डेट डाली, उसके बाद में रिसीवर एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, ठीक है। सब्जेक्ट में लिख दिया कंप्लेंट अबाउट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर, फिर उसके बाद में बॉडी लिखी, बॉडी में सैल्यूटेशन लिखा रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद शुरू किया कि आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ योर अटेंशन, तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, किस समस्या के बारे में, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स के बारे में। फिर उसके बाद में इरेगुलर अनियमित वितरण, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या है। इट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाई डे, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इट कॉज मैनी इनकन्वीनियंस, इससे अनेकों असुविधाएं हो रही है टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, उस क्षेत्र के निवासियों को, ठीक है। ये यहाँ तक हमें सेम लिखना है सभी कंप्लेंट लेटर में। फिर उसके बाद में जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में लिखना है। क्या लिखना है कि हमें लिखना है कि जैसे कम इसमें लिखा कि द पोस्टमैन डज नॉट डिलीवर ऑन टाइम्स, कि जो पोस्टमैन है वो टाइम पर क्या नहीं करता है, डिलीवर नहीं करता है, लेटर्स को समय पर वितरण नहीं करता है। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड विद पीपल, उसका व्यवहार भी लोगों के साथ अच्छा नहीं है। मैनी टाइम्स, अनेकों बार ऐसा हुआ है कि वी हैव मिस्ड, हम चूक गए, हमने अवसर गंवा दिया है, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, महत्वपूर्ण अवसरों को पाने का अवसर गंवा दिया है, ठीक है। ही डज नॉट रेस्पॉन्स प्रॉपरली, वह उचित रूप से हमें उत्तर भी नहीं देता है, हमें प्रत्युत्तर भी नहीं देता है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आप यहाँ से पैरा चेंज करके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ जो पैरा चेंज कर रहे हैं सभी कंप्लेंट लेटर में सेम रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू लुक इनटू दिस मैटर, कि आप इस मामले को देखें इमीडिएटली, तुरंत, सो दैट एन इफेक्टिव एक्शन, ताकि एक प्रभावशाली कोई कार्यवाही कैन बी टेकन, उठाई जा सके, एज सून एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतनी जल्दी कोई कार्यवाही की जा सके। थैंकिंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स फेथफुली रवि, आपका योर्स फेथफुली, मैं आपका आभारी हूँ रवि, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारा कंप्लेंट लेटर का एक हमने आज क्वेश्चन किया है ना। तो लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा, और बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर, समय समय पर मिल सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।